सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा को धैर्य की मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। शून्य मुद्रा करने के लिए अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें। अंगूठे के पोर को मध्यमा उंगली के पोर से मिलाएं। बाकी उंगलियों को सीधा रखें। शून्य मुद्रा नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने में मदद करती है, अवसाद से राहत देती है और अवांछित आवेगों को दूर करती है। यदि आप अराजक या अप्रिय विचारों से परेशान हैं, तो शून्य मुद्रा आपकी मानसिक प्रक्रियाओं को शांत करने में मदद करती है और परेशान समय में आपको संयम बनाए रखने में मदद देती है। शून्य मुद्रा के साथ नियमित रूप से अभ्यास करने से आपकी अंतर्दृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे अधिक स्पष्ट हो जाती है। इस मुद्रा का उपयोग तब करें जब आपको अपने लक्ष्यों और निर्णयों के माध्यम से प्रेरणा की आवश्यकता हो। शून्य मुद्रा दूसरों के प्रति करुणा, समझ और धैर्य को प्रोत्साहित करने में मदद देती है। यह अच्छे विचारों को विकसित करने और नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता में बदलने में भी मदद करती है। यदि आप किसी से खींचे हुए महसूस करते हैं, तो शून्य मुद्रा आपको धीरज रखने को प्रेरित करती है। यह विवेक और प्रतिबद्धता को भी बढ़ावा देती है। तो आप भी शून्य मुद्रा करिए और अपने विचारों में सकारात्मकता लाइए। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। लाइफ इज लाइक अ मिरर, वी गेट द बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन वी स्माइल एट इट। जीवन एक दर्पण के समान है। सबसे अच्छा परिणाम तभी दिखाता है जब आप मुस्कुराते हैं। अर्थात परिस्थिति कैसी भी हो, उसका मुस्कुराते हुए सामना कीजिए। आपकी मुस्कुराहट आपकी राह को आसान बना सकती है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मधुमक्खी और कबूतर। एक समय की बात है, मधुमक्खियों के एक झुंड ने नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष पर अपना छत्ता बना रखा था। वे प्रतिदिन फूलों पर से शहद लेती और अपने छत्ते पर इकट्ठा करती थीं। एक दिन एक मधुमक्खी को प्यास लगी और वह नदी पर पानी पीने चली गई। परंतु जैसे ही वह नदी पर पानी पीने के लिए झुकी, पानी की तेज धार उसे अपने साथ बहा ले गई। सौभाग्यवश उस समय वृक्ष पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने मधुमक्खी को डूबते हुए देखा तो वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। कबूतर ने तुरंत वृक्ष पर से एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में मधुमक्खी के आगे गिरा दिया। मधुमक्खी झटपट पत्ते पर चढ़ गई। जब उसके पंख सूख गए तो वह उड़कर कबूतर के पास गई और उसे अपनी सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन कबूतर एक पेड़ पर सुस्ता रहा था कि कहीं से वहां एक शिकारी आ गया। कबूतर को देखकर शिकारी की आंखों में चमक आ गई। शिकारी ने अपना धनुष उठाया और कबूतर पर तीर से निशाना साध लिया। अपना जीवन खतरे में देख कबूतर ने उड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष के ऊपर एक चील को मंडराता देख वह ऐसा नहीं कर पाया। उसी समय वहां पर कहीं से वही मधुमक्खी आ गई। वह अपने लिए शहद ढूंढ रही थी। मधुमक्खी ने कबूतर को देखते ही पहचान लिया। वह उड़कर शिकारी के पास गई। उसने शिकारी की दाई बाह पर अपना डंक मार दिया। शिकारी ने दर्द से अपना हाथ झटका तो उसका निशाना चूक गया। तीर छूटकर कबूतर के बजाय चील के लग गया। चील को मरा हुआ देखकर कबूतर अपनी सुरक्षा के लिए वहां से उड़ गया। शिकारी भी अपने भाग्य को कोसता हुआ वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कर भला तो हो भला। अर्थात हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करना चाहिए। हो सकता है वो अच्छाई पलटकर कभी हमारे सामने आ जाए। किसी का बुरा करने की कभी ना सोचें, हमेशा अच्छा करें। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी परिमाप का अर्थ जानते हैं। रेखाखंडों से घिरी किसी भी बंद आकृति की सभी भुजाओं की माप का योग उस आकृति का परिमाप होता है। आइए आज आयत का परिमाप का सूत्र निकालकर विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात करते हैं। आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके
चारों अंतःकोण समकोण यानी 90 डिग्री के हों उसे आयत या रेक्टेंगल कहते हैं। आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई सदैव समान रहती है। स्क्रीन पर दिख रहे आयत ABCD का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आइए आयत ABCD का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 2 गुना 5 प्लस 3 2 गुना 8 बराबर 16। इस आयत का परिमाप है 16 मीटर। आज का अभ्यास कार्य, स्क्रीन पर दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करिए और यह कार्य करके अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।